अब चलिए क्लास 12 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है 10। क्या करना था हमें? सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना था। ये बड़ा सा था तो आपको बताए थे सबसे इसका जो थ्योरी दे रहे थे जब हम, तो इसमें सबसे पहले सीखे थे कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या बोला गया था कि पुट कर दीजिए एक्स के जगह पे ए साइन थीटा चाहे ए कॉस थीटा, दोनों से आप बनाइएगा सेम आंसर आएगा, याद रखिए। तो मान लीजिए हम एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट कर दिए, तुरंत हमको थीटा क्या सपोज करना होगा। आपको बताया गया है ना कि जब थीटा मानते हैं उस तुरंत थीटा को आपको मान लेना होगा ताकि इन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्स बाई ए बराबर क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे। तो थीटा को इन्वर्ट तभी कर पाओगे जब थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो ये तुरंत लिख लो कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 लेट कर तब जो है आप इन्वर्ट कर सकते हो। देन आप लिख सकते हो कि साइन इनवर्स इधर भेजें तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। ठीक है। क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन। इसका मतलब कि x का वैल्यू जो हुआ वो ग्रेटर देन माइनस ए से लेस देन ए तक चलेगा, क्योंकि a यहाँ पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए पहले ये बताओ कि a अगर पॉजिटिव नहीं होता तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखता है कि मॉड x लेस देन माइनस 2 टाइम। अब कोई भी नंबर का मॉड नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है, कोई भी चीज का मॉड तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, तो क्या वो माइनस 2 से छोटा हो सकता है? पॉजिटिव नंबर भी माइनस 2 से छोटा नहीं हो सकता, और जीरो भी हो जाता तो भी माइनस 2 से छोटा नहीं होता। तो यहाँ ए मस्ट भी पॉजिटिव ही है, इस बात को बताएगा नहीं क्वेश्चन, आपको खुद समझना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सब मान सकते हो कि ए इज पॉजिटिव। तो ए अगर पॉजिटिव है तो माइनस से बिल्कुल निगेटिव होगा, क्योंकि उसमें माइनस लगा दिए। तो ये चीज आप याद रखोगे कि ए इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करोगे, आप लिखो टेन इनवर्स ऑफ एक्स के जगह पे ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह पे आप ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन लोगे अगर तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए तो पॉजिटिव है, वहां से पता चल गया। तो ए अगर पॉजिटिव है तो अंडर रूट से हम बिना मॉड लिए हुए बाहर कर सकते हैं, या फिर अगर मॉड लेना भी चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लो भाई। अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं। अब अंडर रूट के अंदर से अगर स्क्वायर कभी बाहर निकलता है तो एक मॉड लेके बाहर निकलता है, तो मॉड ए और कॉस थीटा। यहाँ पे ए भी पॉजिटिव है तो ए को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई मॉड ए और मॉड कॉस थीटा। ये तो कट जाएगा ना, क्योंकि ए बाहर आ सकता है, तो ये कट जाएगा। अब कॉस थीटा में भी निगेटिव में भी पॉजिटिव, तो उसको चेक करने के लिए थीटा को चेक करना। तो अगर हम थीटा को चेक करें तो कॉस थीटा का ग्राफ अगर बनाए तो ये ऐसे जाता है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में। तो अगर कॉस थीटा का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में देखें तो वो ऊपर होता है। ऊपर मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा ना ऑलवेज, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मोड झूठ मूठ का लगा हुआ है। तो ये टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कारण क्या लिख देंगे कि कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ठीक है ना, ये था। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि क्या cos थीटा जीरो भी तो हो सकता है, तो cos थीटा जीरो भी नहीं होगा। कारण क्या है उसका कि ये जो x का वैल्यू माइनस ए से a के बीच में दिया है उसका अगर यूज करो आप यहाँ पे a साइन थीटा में, तो आपको एक इंफॉर्मेशन पता चलेगा। x बराबर है a साइन थीटा के, तो x के जगह पे हम a साइन थीटा तो लिख ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम a साइन थीटा लिखें तो ग्रेटर देन माइनस ए आएगा, लेस देन ए आएगा।
तो यहाँ से ए को अगर हम इधर भेजें तो साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेके 1 तक आएगा। अब बताओ साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 पे इक्वल टू होल्ड कर रहा है क्या? नहीं होल्ड कर रहा है ना। इसका मतलब थीटा का वैल्यू जो तुम माने हो कि -π/2 से π/2 उसमें से कम करना होगा, मैंने ओपन करना होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2, तो हम क्या लिख देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 जो आप माने हो उसमें से आपको कम करना होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ से थीटा तो ग्रेटर देन -π/2 और लेस देन π/2 आएगा ना, तो यहाँ से कम होगा ना, क्योंकि इंटरसेक्शन होता है। तो अगर ये होगा तो निश्चित रूप से cos थीटा ग्रेटर होगा, क्योंकि -π/2 और π/2 को तो कंसीडर ही नहीं करना। और यहाँ से भी पता चलेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा ये बनेगा क्या, थीटा -π/2 और π/2 पे क्लोज होगा तो tan इनवर्स क्या ये tan अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा? ठीक है, इस वजह से भी वो थीटा का वैल्यू -π/2 और π/2 पे ओपन रहेगा। दूसरी इंफॉर्मेशन कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को क्या हम थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हमेशा नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या है, क्योंकि थीटा का वैल्यू आया है -π/2 से π/2 के बीच में और tan इनवर्स उसका वैल्यू को कंटेन कर सकते हैं। तो थीटा आया, और थीटा किसके बराबर था यहाँ से बताओ, तो साइन इनवर्स x/a, तो यही आपका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। क्यों? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करते 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 थीटा ही तो आया था, तो साइन इनवर्स x/a इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम गौर करते हैं, ये तो हो गया आपका। चलिए इसमें देखते हैं। देखो हर इंफॉर्मेशन का एक लॉजिक होता है, तभी ये दिया होता है, नहीं तो नहीं दिया होता। चलिए इसको देखने से क्या फील हो रहा है, क्या ये फॉर्मूला फील हो रहा है 3 tan थीटा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं 3 tan थीटा माइनस tan का क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद आएगा तो आप नहीं बना सकते इस क्वेश्चन। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इस फॉर्मूला को फिल करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को सोचना होगा कि आखिर सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए, तो आपको समझ में आएगा कि पुट x बराबर a tan थीटा। जैसे कि आप a tan थीटा माने तो tan थीटा के केस में अगर हम x/a बराबर tan थीटा बोले तो इन्वर्ट करना होगा, तो थीटा को जरूर मानना पड़ेगा। तो थीटा को क्या मानोगे, -π/2 और π/2 के बीच में ओपन मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थीटा -π/2 और π/2 पे क्लोज लगा दोगे तो ये फिर tan अनडिफाइंड हो जाएगा, इस वजह से यहाँ ओपन कर दो। ठीक है, दूसरी चीज अब जो है अगर ये हो तो हम इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि tan इनवर्स ऑफ x/a इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, tan को इधर ले जाए तो। दूसरी चीज कि इन दोनों को यूज करके या इसको यूज करके हम थीटा को और कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि x का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, चूंकि यहाँ पे जगह ही है, चूंकि x इज ग्रेटर देन -a/3 से लेके a/3 तक, है ना। जब छोड़ो अभी इसको, इसका जब जरूरत होगा हम काम करें। अभी सब्स्टिट्यूशन की है कर देंगे, जरूरत पड़ेगा इसका, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आप एक सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर, x के जगह पे आपको क्या करना है a tan थीटा, तो ये a tan थीटा माइनस x का क्यूब है तो a tan थीटा का बनेगा क्यूब, तो दोनों पे क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाई a का क्यूब है तो इसमें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि x के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट किए हो, तो 3a और x का स्क्वायर है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ भी a क्यूब है गुना होके, यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब। तो a क्यूब को हम कॉमन लेके काट सकते हैं क्योंकि a जीरो नहीं है, जीरो रहता तो नहीं काट सकते थे, लेकिन a ग्रेटर देन जीरो हमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो काट सकते हैं। तो a कट जाएगा सब जगह से, तो क्या आ जाएगा, तो आएगा tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ये 1 हो चुका होगा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो
तो यहाँ से अंदर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री थीटा। अब देखो क्वेश्चन यहीं पे अब जरूरत पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन का यूज करना, क्योंकि इसे आप डायरेक्ट थ्री थीटा नहीं लिख सकते हो जब तक कि आपको ये पता न चल जाए कि थ्री थीटा क्या ये टेन इनवर्स के रेंज से अधिक तो नहीं है। क्योंकि टेन इनवर्स बोलता है कि हमारा जो अंदर कुछ भी रहे, हमारा टेन इनवर्स माइनस पाई बाई टू ओपन से क्लोज ओपन पाई बाई टू तक रहना चाहिए, तभी हम इन्वर्ट हो पाएंगे, तभी ये इनवर्स को काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते। तो ये इंफॉर्मेशन आज ही के दिन के लिए दिया। बहुत सारे शिक्षक जो है डायरेक्ट थ्री थीटा लिख के और थ्री इंटू थीटा का यहाँ से वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बाई ए लिख देते हो, आंसर हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल गलत है, यानी कि 2-3 नंबर तो काटेगा पक्का, टीचर काटेगा, क्योंकि आपने उस इंफॉर्मेशन को फालतू छोड़ दिया, कुछ यूज ही नहीं किया उसको, है ना। तो अब लिखेंगे नाउ गिवन x is greater than minus a by root 3 to less than a by root 3 close। x किसके बराबर आप मान लेते हैं, तो a tan थीटा, तो लिखो a tan थीटा x की जगह ग्रेटर देन माइनस a by root 3 और लेस देन a by a को दोनों तरफ से काट दो, क्योंकि पॉजिटिव है ना, a से डिवाइड कर दो। तो अगर a से डिवाइड करेंगे तो ये 1 by root 3 लेस देन tan थीटा और लेस देन 1, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी नहीं बचेगा। तो यहाँ से इक्वल टू भी होल्ड करेगा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू जो आएगा, क्योंकि थीटा हमारे इसी बीच में, थीटा हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के ही बीच में, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 6 तक, ठीक है। क्योंकि 1 बाई रूट 3 जो है 30 डिग्री पे होता है, बिल्कुल। तो दोनों अब थीटा में से ये वाला थीटा और वो वाला थीटा में से कौन कौन है, वो है, तो उसी को कंसीडर किया जाए। तो थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 तक जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि थ्री थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 3 से अगर हम गुना करें सब में तो यहाँ से आएगा -3 से गुना करने पे 3 गुना के 6 कटेगा, ये 3 गुना के 6 यानी कि माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक क्लोज इंटरवल। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको पाई बाई 2 पे ओपन ब्रैकेट करना होगा, नहीं तो ये थ्री थीटा डिफाइंड ही नहीं, ठीक है ना। तो उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ आप बनाते हो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा का, अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ओपन करना है हमेशा, इसीलिए इस बात का ध्यान रख के हम उसको कह सकते हैं कि चूंकि फॉर थ्री थीटा टू बी डिफाइंड या टेन थ्री थीटा टू बी डिफाइंड देन थ्री थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 केवल करली ब्रैकेट, इसलिए थ्री थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। तो ये अगर हमको पता चल गया कि थ्री थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री थीटा को अब हम कर सकते हैं इम्प्लाई थ्री थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई थ्री थीटा, तो यहाँ से हमारा 3 इंटू थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करने आता है तुमको, तो तुम आईटीएफ नहीं सीखे हो, इस बात को मान। इसीलिए तरीके से सीखना है तो शुरू से वीडियो देखो, शुरू से समझो, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए इसमें इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इस एक्सरसाइज का और भी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं। एक्चुअली 11 से 21 तक अभी बचा हुआ है, वो एक ही बार में खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि हार्ड है नहीं, आसान, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। इसमें इतना।